नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें पैरा ओलंपिक और ओलंपिक संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया वह 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक किया गया, जिसमें भारत जो है स्वर्ण पदक तो नहीं जीत पाया, 1 रजत 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीत करके तालिका में 70वां स्थान प्राप्त किया था। उसी क्रम में देखें तो जो पैरा ओलंपिक है, भारत ने अब तक इसमें रिकॉर्ड पदक जीते और मेडल टैली में भी अपना स्थान मजबूत किया पिछली वर्ष की अपेक्षा। यानी टोक्यो में जब 2020-21 में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक किए गए थे, तो उसमें जो भारत जो है पैरा ओलंपिक में कुल मिलाकर 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड थे। और इस बार देखते हैं कि क्या स्थिति रही भारत की। इंडिया बेस्ट ईवर पैरा ओलंपिक स्मैश पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड विद 7 गोल्ड, ए जॉ ड्रॉपिंग 29 मेडल हॉल। यानी इस बार जो है भारत ने 29 मेडल जीते, जिसमें देखें तो 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। कुल मिलाकर 29 पदक जीता भारत ने। इसमें देखते हैं तो पेरिस ओलंपिक में 29 पदकों के साथ खत्म हुआ भारत का अभियान और मेडल टैली में भारत 18वें स्थान पर था। यानी भारत 18वें स्थान पर अपना अभियान खत्म किया। पैरा एथलीट जो आखिरी एथलीट थे, पैरा एथलीट पूजा ओझा के विमेंस कयास सिंगल, यानी भी पूछा सकता है कि विमेंस कयास सिंगल में किसने पार्टिसिपेट किया, तो पूजा ओझा ने किया भारत तरफ से। यानी विमेंस कयास सिंगल 200 मीटर KL1 के सेमीफाइनल से बाहर होते पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 29 पदकों के साथ भारत का अभियान खत्म हो गया। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते। पैरा ओलंपिक्स के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसमें देखते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में एग्जाम पूछा सकता है, कौन है 23 वर्षीय इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नवदीप जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में जीता गोल्ड मेडल। इसमें देखते हैं तो पैरा ओलंपिक्स में मेंस जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में ध्यान रखना है। जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले नवदीप सिंह का जन्म 11 नवंबर 2000 को पानीपत हरियाणा में हुआ था। छोटे कद के नवदीप ने दिल्ली विश्वविद्यालय से BA हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई की और वो बेंगलुरु में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने स्थानीय स्तर पर कुश्ती में भी भाग लिया है। इसको देखा जा सकता है, इससे पहले थोड़ा सा इस बारे में देख लेते हैं। हालांकि इन्होंने सिल्वर मेडल के लिए थ्रो किया था, लेकिन जो गोल्ड मेडल ईरान के जो थे उनको डिस्क्वालीफाई या अयोग्य कर दिया गया, रेड कार्ड दिखा दिया गया, इसलिए इनको गोल्ड मेडल मिला। तो भारत के कुल 7 गोल्ड मेडल हो गए। तो ये जो हैं कौन है, नवदीप सिंह हैं और पानीपत हरियाणा वहीं से हैं, जहाँ पर ये स्टार जैवलिन थ्रोवर जो भारत के हैं नीरज चोपड़ा वहाँ से हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी रही। पैरा ओलंपिक 2024 इसमें देखते हैं तो यह है, देश में नई खेल संस्कृति की नींव बन सकता है भारतीय पैरा खिलाड़ियों का प्रदर्शन। यानी पहले स्थान देखें चीन है जो 200 से ज्यादा पदक जीता है, जिसमें 94 तो गोल्ड ही है। दूसरे स्थान देखें ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, भारत का स्थान 18वां रहा है। इसके बाद देखें तो रणधीर सिंह OCA अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। यानी अनुभवी खेल जो प्रबंधक रणधीर सिंह है वो एशियाई ओलंपिक परिषद, ये जो OCA है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने। कौन, रणधीर सिंह। तो यहाँ पर यह जो समापन हो गया, यानी कल जो 8 सितंबर 2024 को इसका समापन हो गया पेरिस ओलंपिक 2024 का। और इसमें थोड़ी जानकारी देखते हैं तो यह है, हार्ड कोर्ट क्वीन बनी शबालेका, स्थानीय जिसका पेगला को हराकर पहली बार जीता US ओपन। तो महिलाओं का यह सिंगल ओपन है, इसमें जो है हार्ड क्वीन बनी है शबालेका। देख लेते हैं तो शबालेका के ग्रैंड स्लैम अब तक कितने जीते हैं। तो इन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और 2024 का US ओपन भी इन्होंने जीता है। में दुनिया ने देखा भारत का दम, इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखें, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार मीन्स जो है 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरा ओलंपिक से स्वदेश आगमन के बाद भारतीय एथलीट, इसमें देखते हैं तो 7 स्वर्ण पहली बार हमने जीते पैरा ओलंपिक खेलों में। 18वें स्थान पर रहा भारत पदक तालिका में। 84 सदस्यीय भारतीय दल ने खेलों में हिस्सा लिया था। यानी इसमें 84 सदस्यीय भारतीय दल था इन खेल में भाग लेने में। युवा ओलंपिक 2030 के लिए दावेदारी पेश करेंगे, यानी दावेदारी पेश करेगा भारत। इससे उत्साहित होकर जो है यह जो खेल मंत्री उनका कहना है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार यानी 8 सितंबर 2024 को कहा कि भारत 2030 में होने वाले युवा ओलंपिक के लिए बोली लगाने के लिए तैयार है, जो कि 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। यानी 2036 में भारत जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने के दावा पेश करने जा रहा है। मांडविया ने एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा के अवसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 2030 में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने जा रहे हैं। हमारा ध्यान 2036 ओलंपिक की मेजबानी पर है। युवा ओलंपिक 2030 की मेजबानी की दौड़ में भारत के अलावा पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, थाईलैंड, मंगोलिया, रूस, यूक्रेन, बोस्निया और हर्जेगोविना भी हैं। और इसमें देखते हैं तो यह है
दिव्यांग लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ भारतीय पैरा एथलीटों ने रविवार को यानी 8 सितंबर 2024 को गर्व के साथ पेरिस पैरालंपिक में अपना अभियान समाप्त किया। अधिकांश स्थापित नाम आशाओं के खरे उतरे और कई खिलाड़ियों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया में भारत का कदम दिखाया। भारत ने कुल 29 पदक जीते और 18वें स्थान पर रहा। भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते और पहली बार शीर्ष 20 देशों में शामिल हुआ। भारत ने 2016 के चरण में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी थी, जिसमें देश के पैरा एथलीट 4 पदक जीत सके थे। इसके बाद उनका प्रदर्शन लगातार अच्छा होता चला गया, जिसमें टोक्यो में पैरा एथलीट ने 4 स्वर्ण सहित 4 नहीं बल्कि 5 स्वर्ण सहित, यहाँ 5 रहेगा, 5 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते थे और हम 24वें स्थान पर थे। यानी भारत पिछले साल जो 2020-21 में किया गया था, भारत 24वें स्थान पर, इस साल जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का 18वें स्थान पर रहा। भले ओलंपिक में भारत को शक्ति बनने में बहुत समय लगेगा, लेकिन पैरा एथलीटों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद देश निश्चित रूप से पैरा ओलंपिक में एक ताकत बनकर उभरा है। सुमित और अवनी ने खिताब बरकरार रखा। पैरालंपिक खेल शुरू होने से पहले भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और निशानेबाज अवनी लेखरा सहित कुछ खिलाड़ियों से देश को काफी उम्मीदें थी, जिन्होंने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता था। सुमित ने लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर अपना ही पैरालंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, तो व्हील चेयर पर रहने वाली राइफल निशानेबाज लेखरा ने एयर राइफल SH-1 फाल में दबदबा बनाए रखा। एथलेटिक्स में दिखा दबदबा इसको देखते हैं तो भारत के ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों ने पैरा ओलंपिक में दबदबा बनाया और 29 में से 17 पदक भारत की झोली में डाले। यानी एथलेटिक्स से भारत को 17 पदक मिले, शेष 12 जो अन्य में। भाला फेंक की विभिन्न स्पर्धाओं में सुमित अंतिल, यानी भाला फेंक में सुमित अंतिल, नवदीप सिंह, अजित यादव, सुंदर सिंह ने पदक दिलाए, तो क्लब थ्रो में धर्मवीर और प्रणव शर्मा ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए। स्पोर्ट्स अमर उजाला से एक खबर है, तो इसमें देख सकते हैं पेरिस स्टेड दी फ्रांस स्टेडियम में पैरालंपिक के समापन समारोह के दौरान जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसको चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पदक तालिका में देखें विस्तार से, तो यहाँ पहले स्थान पर मैच कराने के लिए पूछ देता है एग्जाम में। पहले स्थान पर चीन रहा, जिसमें 220 यानी 200 से ज्यादा पदक जीते और अपना दबदबा बनाए रखा। हालांकि देखें तो जो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, उसमें जो है चीन दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर अमेरिका रहा कुल पदकों के मामले में, हालांकि स्वर्ण पदक दोनों के बराबर थे। इसमें चीन देखें तो अपना दबदबा बरकरार रखा है, 220 पदक, जिसमें 94 जिसने स्वर्ण पदक जीते हैं, 76 जो है रजत और कांस्य पदक, 50 यानी स्वर्ण पदक जो है कांस्य और रजत से ज्यादा है। और इसमें कांस्य भी, रजत भी कांस्य से ज्यादा है, सबसे कम कांस्य है, फिर उसके बाद रजत है और सर्वाधिक जो इसमें स्वर्ण पदक है। इसके बाद दूसरे स्थान पर ब्रिटेन रहा 124 पदकों के साथ, जिसमें 49 उसने स्वर्ण पदक जीता है। तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा, जिसमें 36 स्वर्ण पदक, 42 रजत पदक और 27 जो है कांस्य पदक जीता है। यानी किसी भी पदक के रूप में देखें, कोई भी पदक, स्वर्ण, कांस्य जो भी हो, उसमें सर्वाधिक पदक जीतने वालों में यानी पहले स्थान पर चाइना ही रहा। सर्वाधिक स्वर्ण पदक चाइना के पास, सर्वाधिक रजत पदक भी चाइना के पास, सर्वाधिक कांस्य पदक भी चाइना के पास रहा। तो ओवरऑल चाइना नंबर 1 स्थान पर रहा। भारत देखें तो इस प्रकार से 18वें स्थान पर रहा, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदक से कुल 29 पदक जीते और भारत का स्थान जो 18वां रहा। तो यहाँ देखते हैं हार न मानने के जज्बे से ऐतिहासिक प्रदर्शन तक पैरालंपिक्स में ताकत बन उभरा भारत। भारतीय खिलाड़ियों टोक्यो से 10 पदक ज्यादा जीते हैं, 19 जीते थे टोक्यो में, 29 में 17 ट्रैक व फील्ड स्पर्धाओं में भारत ने जीता है। यहाँ देखें तो पैरालंपिक में समापन समारोह में तिरंगे की गर्व से लेकर आगे बढ़ते ध्वजवाहक, यानी इसमें जो ध्वजवाहक रहे हैं वह देखें तो 2 कांस्य पदक जीतने वाली जो उत्तर प्रदेश की प्रीति पाल हैं वह, और हरविंदर है जो कि पहली बार जो है उसको धनुष में पहली बार जो है, या आर्चरी कर सकते हैं, धनुष आर्चरी में इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। और प्रीति पाल जो उत्तर प्रदेश के 2 कांस्य पदक जीता है, 100 मीटर 200 मीटर में। तो ये जो है समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखते हैं तो टोक्यो के बाद पेरिस में भी सुभाष की चांदी, यानी जो IAS अधिकारी सुभाष LY हैं, वह इस बार भी चांदी रहा इनका। और टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने चांदी यानी सिल्वर ही जीता था। हरविंदर धर्मवीर का दमदार प्रदर्शन, और इसके बाद सुमित और अवनी ने खिताब बरकरार रखा, इसको ऊपर हम देख चुके हैं। और इसके बाद इसमें देखते हैं तो यह है भारत 2030 के यूथ ओलंपिक के लिए लगाएगी बोली, इसको हम देख चुके हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ओसीए महासभा के दौरान घोषणा की। और देखते हैं इसको भी देख चुके हैं कि इसको विस्तार देखते हैं तो यूएस ओपन की नई चैंपियन शबालेका तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता। फाइनल में पेगुला को 7-5 से हराया। इसमें देखें तो बेलारूस की आरेना शबालेका ने, जिसका पेगुला को 7-5 से हराकर यूएस ओपन का महिला एकल खिताब जीत लिया। बेलारूस की 26 साल की शबालेका पिछले साल कोको गॉफ में हार गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनका तीसरा ग्रैंड स्लैम, इससे पहले 2023 और 24 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं। शबालेका जर्मनी की एंजेलिन कर्बर के बाद एक ही सत्र में दोनों हार्डकोर्ट मेजर जीतने वाली पहली महिला बन गई। उन्होंने 2016 में उपलब्धि हासिल की थी। में ऋषभ की वापसी है, तो इसमें चेन्नई में होने वाले पहले टेस्ट लिए चुनी गई थी और यह मैच 19 सितंबर से शुरू होगा, तो इसमें जानकारी रही। पैरा ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, इसको देखते हैं शानदार तोहफा। भारत के उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए पेरिस में गांधी जी नाम के रेस्टोरेंट में सभी भारतीय खिलाड़ियों को दावत दी गई। इसमें 7 स्वर्ण के साथ समापन। भारतीयों ने टोक्यो खेलों को पीछे छोड़ा, 18वें स्थान पर है। सीएम योगी ने दी बधाई, इसमें देख सकते हैं पुनः। तो इसमें ये सब जानकारी है, यानी इसमें देखें तो हालांकि उसको हम देख चुके हैं,
फिलहाल इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो भारत ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पेरिस पैरालंपिक का समापन किया। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से अपनी छाप छोड़ के 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हैं। भारत ने पदक और स्थान दोनों के मामले में 3 वर्ष पूर्व किए गए टोक्यो पैरालंपिक प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। टोक्यो में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत, ध्यान देना है कि टोक्यो में भारत जो है 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे और 24वें स्थान पर रहा। और इस बार देखें पेरिस में भारत ने जो है पदक तालिका में 18वां स्थान प्राप्त किया, जिसमें देखें तो 7 स्वर्ण हैं, 9 जो आपके रजत है और 13 जो आपका है वह कांस्य से है। यानी देखें गोल्ड में तो 2 की वृद्धि हुई है, रजत में 1 की वृद्धि हुई है और कांस्य में 7 की वृद्धि इस बार हुई है। और स्थान देखें तो वह 6 की मजबूत वृद्धि हुई है, 6 स्थान की मजबूत छलांग भारत ने लगाया है और टॉप 20 में इस बार आया है, पहली बार टॉप 20 में आया है। पेरिस के हीरो देख लेते हैं तो कौन हीरो रहे, तो इसमें सुमित अंतिल रहे, भाला फेंक में लगातार दूसरा स्वर्ण। हरविंदर सिंह पैरालंपिक का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज हैं। अवनी लेखरा लगातार दूसरे पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बेटी हैं। प्रवीण कुमार ऊंची कूद में स्वर्ण, लगातार दूसरा पदक। धर्मवीर क्लब थ्रो में पहला स्वर्ण। नीतीश कुमार बैडमिंटन में गोल्ड। नवदीप सिंह भाला फेंक में देश को दिलाया सोना। रणधीर ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय, इसमें देखें तो ओसीए की महासभा में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शूटर 77 वर्षीय रणधीर सिंह को 2024 से 2028 तक सर्वसम्मति से ओसीए का अध्यक्ष चुना गया। वो ओसीए अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। रणधीर 2021 से ओसीए के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 2021 से 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य रहे हैं। इसके बाद देखें तो जापान में होने वाले एशियाड में योग का जलवा प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल नई दिल्ली। एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओसीए के अध्यक्ष बने रणधीर सिंह, पहले भारतीय बने तो ओसीए ही है। एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए ने प्राचीन भारतीय ज्ञान योगासन को आईची नागोया जापान में होने वाले 2026 में एशियाई खेलों में बतौर प्रदर्शनी खेल शामिल कर लिया है। रविवार को भारत मंडपम में ओसीए की महासभा में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और 5 बार के ओलंपियन रणधीर सिंह ने कहा कि 2026 के एशिया का कैलेंडर पहले से ही मंजूर था, लेकिन 10 दिन में हम योग को शामिल करने में कामयाब रहे। पेरिस ओलंपिक 2024 यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो था उसको देख लेते हैं। अभी हमने पैरा ओलंपिक्स के बारे में डिटेल में देखा, तो यहाँ पर देखते हैं यह है आयोजन कब किया गया इसका। तो आयोजन जो है आपका यह है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। स्थान क्या था, पेरिस फ्रांस में। संस्करण 33वां। शुभंकर फ्रीजियन। ओलंपिक गीत हैलो वर्ल्ड। उद्घाटन सी नदी पर, यानी जिस पर पेरिस है, सी नदी पर पेरिस है। कई बार पूछा जाता है कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो किस नदी पर स्थित है, सी नदी पर। समापन जो स्टेड डी फ्रांस में प्रतिभागी देश 206। कुल खिलाड़ी 10,500। कुल खेल देखें तो 32+4 यानी 734 प्रतियोगिताएं, इवेंट्स 329। भारत से शामिल खिलाड़ी 117 रहे। इसमें देखें तो भारतीय ध्वजवाहक इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। और समापन समारोह के मनु भाकर और पीआर श्रीजेश रहे। पदक तालिका देख लेते हैं। पदक तालिका इस प्रकार से थी। पहले स्थान पर अमेरिका रहा, 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ कुल 126 पदक। दूसरे स्थान चीन रहा, स्वर्ण पदक भी चीन का 40 ही रहा। रजत कम रहा, 27 रहा, यानी अमेरिका अपेक्षा रजत कम रहा और कांस्य भी अमेरिका अपेक्षा कम रहा। तो कुल 91 यानी 100 में 100 पदक नहीं जीता, 91 पदक जीता। चाइना दूसरे स्थान पर, इसके बाद जापान तीसरे स्थान पर। और भारत का स्थान देख लेते हैं तो भारत जो 71वें स्थान पर रहा। 71वें स्थान का मतलब ये जो 1 रजत और 5 कांस्य कुल मिलाकर 6 पदक जीता। भारत 71वें स्थान पर रहा। खिलाड़ियों को देख सकते हैं यहाँ पर जो विजेता खिलाड़ी हैं। मनु भाकर जो है कांस्य निशानेबाजी में, मनु भाकर कांस्य पदक जीता निशानेबाजी में। और इसके बाद जो है सबरजोत और मनु भाकर मिलकर जो मिश्रित में कांस्य पदक जीता, यानी मनु भाकर 2 कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी रही। इसके बाद हॉकी टीम को देखें तो इसने भी कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा रजत पदक इस बार है भाला फेंक में। स्वप्निल कुशाले भी कांस्य पदक निशानेबाजी में जीते। अमन रावत कांस्य पदक जीते कुश्ती में। इस प्रकार से खिलाड़ी रहे। प्रयास करते हैं। समापन समारोह में दिखी फ्रांस की समृद्धि की झलक। श्रीजेश मनु ने तिरंगा लेकर की देश की अगुवाई। भारत 71वें स्थान पर रहा। 71वें स्थान पर भारत पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में। स्टेट दी फ्रांस स्टेडियम 75,000 दर्शकों के बीच उकेरे गए। विश्व के नक्शे पर सभी 205 देशों के ध्वजवाहक, यानी कुल कितने देश भाग लिए, 205 देश इसमें पार्टिसिपेट किए। समारोह में भारतीय ध्वज के साथ मनु और श्रीजेश खिलाड़ियों ने गले मिलकर ली विदाई। अमेरिका और चीन में रही सुपर पावर बनने की होड़। पदक तालिका को देख सकते हैं। तो पदक तालिका पेरिस में पदक जीतने वाले प्रमुख खिलाड़ी को देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये खिलाड़ी रहे। इसमें देखें तो सर्वाधिक कुल कितने क्या पदक जीते, तो इसमें देखें सर्वाधिक जो है लियोन मार्चट एथलीट हैं फ्रांस के तैराकी में। इन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीता, यानी सर्वाधिक इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और पदकों के मामले में देखा जाए तो संयुक्त रूप से यह कुल 5 खिलाड़ी 5 पदक जीते हैं, जिसमें सर्वाधिक जो स्वर्ण रहा लियोन मार्चट का रहा, जो फ्रांस के रहे। इसके बाद देखें तो टी हेस्के अमेरिका के रहे। तैराकी में इन्होंने 5 मेडल जीते, जिसमें 3 स्वर्ण रहे और 2 जो है रजत रहे। इस प्रकार से खिलाड़ी जो सर्वाधिक मेडल जीते उनका यह है। इसमें देखते हैं तो अमेरिका और चीन में रही सुपर पावर बनने की होड़। इसमें देखें 4 गुना 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी महिला टीम। इसको देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में अमेरिका ने 205 देशों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर चीन से कड़ी टक्कर रही। दोनों ने 40 स्वर्ण पदक जीते। कुल पदकों में अमेरिका आगे रहा। 35वां ओलंपिक कई यादगार प्रदर्शनों का साक्षी बना। अमेरिका ने नोह लायंस 9.79 सेकंड के प्रदर्शन से दुनिया के सबसे तेज धावक बने। तो पोल वॉल्ट में स्वीडन के मोडो
डुप्लेटिस ने विश्व रिकॉर्ड के साथ अपने खिताब की रक्षा की। तरणताल में फ्रांस के लियोन मर्चेंट ने चार स्वर्ण सहित 5 पदक जीतकर तरणताल में अपनी छाप छोड़ी। यानी 3 खिलाड़ी इसमें देखें तो उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। पहला तो अमेरिका के नो लायंस, जो कि सबसे पहले देखा जाए तो विश्व रिकॉर्ड अभी ओलंपिक और विश्व रिकॉर्ड उसेन बोल्ट है अमेरिका के, उन्होंने सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किया है 100 मीटर 200 मीटर में। हालांकि देखें यहाँ पर 100 मीटर के दौड़ में जो इस बार रहे, यानी सबसे तेज धावक बनने का खिताब मिला जिनको, वह अमेरिका के नो लायंस रहे, जिन्होंने 9.79 सेकंड का समय लिया है। इसके बाद देखें दूसरे खिलाड़ी जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मोडो डुप्लेसिस, ये स्वीडन के हैं। इन्होंने क्या किया है, तो यह जो है पोल वॉल्ट में अपने ही रिकॉर्ड को कई बार तोड़ा। इसके बाद जो स्विमिंग में देखें तो फ्रांस के जो है लियोन मर्चेंट जो है 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक से सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं। ट्रैक एंड फील्ड में अमेरिका ने जीते 34 मेडल, लोपेज का एक ही स्पर्धा में लगातार 5वां गोल्ड। यहाँ देख सकते हैं 43 देशों ने ट्रैक एंड फील्ड में पदक जीते। डोमिनिका सेंट लूसिया पाकिस्तान को पहली बार पदक। अमेरिका ने ट्रैक एंड फील्ड में 34 मेडल जीते, जिसमें से 14 स्वर्ण थे। बचपन में अस्थमा से जूझने वाले लायंस 100 मीटर रेस में जमैका के किसाने थॉम्सन को 0.005 सेकंड से पछाड़ा। 200 मीटर में बोत्सवाना के लेक्सी अफ्रीका के पहले चैंपियन बने। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 200 मीटर में कौन रहे, 200 मीटर में बोत्सवाना के जो लेक्सी अफ्रीका के पहले चैंपियन बने। अमेरिका ने 4 गुना 400 मीटर में दोनों वर्गों में रिले रेस जीती। और इसमें देखें तो क्यूबा के पहलवान लोपेज ने 130 किलोग्राम भार वर्ग में लगातार 5वां ओलंपिक गोल्ड जीता। वह ओलंपिक इतिहास में पहले एथलीट बने जिन्होंने एक ही स्पर्धा में 5 स्वर्ण जीते। इससे पूर्व अमेरिकी कार्ल्स लुइस लंबी कूद, फ्लेप्स 200 मीटर मिडले, कैटी लेडेकी 800 मीटर फ्री स्टाइल, इसके बाद अल क्विटर डिस्कस थ्रो, एल स्ट्रोम सैलिंग और काकोरी कुश्ती का 4 स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड था। अमेरिकी तैराक लेडेकी के कुल 14 गोल्ड हो गए अब तक। देखें तो अमेरिका तैराक कैटी लेडेकी ने 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते। उनके ओलंपिक में कुल पदकों की संख्या 14 हो गई है। डाइविंग में चीन ने जीते सभी 8 स्वर्ण। चीन का तैराकी डाइविंग स्पर्धा में दबदबा कायम रहा। उसने दाव पर लगे सभी 8 स्वर्ण पदक कब्जा कर लिया। फ्रांस के 22 साल के तैराक, इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के यानी जो मेजबान देश फ्रांस रहा, फ्रांस के 22 साल के तैराक मार्चेंट ने 200 मीटर बेस्ट स्ट्रोक और 200 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर व्यक्तिगत मिडले, 400 मीटर व्यक्तिगत मिडले में 4 गुना 400 मीटर मिडले रिले में कांस्य पदक जीता था। और आखिरी में जो है 4 गुना 400 मीटर में कांस्य पदक जीता। शेष जो है 4 है, इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और इसमें देखते हैं तो यह है खिलाड़ी स्विमिंग के। इसमें देखते हैं पेरिस ओलंपिक में 21 वर्षीय एथलीट ने जीते 184 देशों से ज्यादा गोल्ड मेडल। पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्रांस के 21 वर्षीय तैराक लियोन मर्चेंट ने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। अपने पहले ओलंपिक्स में प्रतिस्पर्धा करे लियोन ने इस ओलंपिक्स में 184 देशों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों एनसीओ से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। पेरिस ओलंपिक में 203 देशों एनओसी ने हिस्सा लिया, जिसमें से 63 देशों एनओसी ने कम से कम 1 स्वर्ण पदक जीता। कुछ और जानकारी इसमें देखते हैं तो पीआर सरजेस हैं और मनु भाकर हैं समापन समारोह के ध्वजवाहक। इसमें देखें तस्वीरों में पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह। पेरिस में 26 जुलाई शुरू है, ओलंपिक 2024 का 11 अगस्त रविवार को समापन हो गया। जैसा कि देखें पैरा ओलंपिक्स का भी समापन 8 सितंबर 2024 को रविवार को ही हुआ। यानी जो पैरा ओलंपिक जो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चला, 8 सितंबर रविवार ही था। तो देखिए 11 अगस्त रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पीआर सरजेस ने निशानेबाज मनु भाकर के साथ तिरंगा लहराया और फ्रांसीसी इलेक्ट्रो पॉप बैंड फिनिक्स के प्रदर्शन किया। ओलंपिक्स में मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक और हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। सफर तो ओलंपिक और एथलीट कौन से थे, तो देखें आज़ादी से पूर्व ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करने वाले देखें तो मात्र 1 खिलाड़ी थे, इन्होंने 2 पदक जीता था। इसके बाद 1920 से देखें तो 5 एथलीट, कोई पदक नहीं। इसके बाद पेरिस 1924 और देखें इस बार 2024 लगभग 100 साल बाद जो है पेरिस में जो है ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस 1924 में हुआ था, उसमें 13 एथलीटों ने भाग लिया था और कोई पदक नहीं जीता था। इस बार भारत जो है 6 पदक जीता था और 71वें स्थान पर है। इसके बाद क्रम से देखा जा सकता है 300 खेलों में भारत ने पार्टिसिपेट किया और एक जो यहाँ पदक दिख रहा है 28 के बाद, ये सारे गोल्ड मेडल हैं। भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीते। तो इसके बाद हेलिसिंकी 1952 में देखें तो 2 पदक रहा, इसमें हॉकी में गोल्ड और कीटी जाधव का कांस्य पदक रहा। इसके बाद क्रम से देखें आज़ादी के बाद 1948 आज़ादी के बाद वाला सारे कार्यक्रम शुरू होते हैं। 1948 में भारत में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद यहाँ से इन सबों को देखा सकता है। टोक्यो 1964, यानी इस प्रकार से एक मेडल रहा भारत का। ये सब सिडनी में भारत ने 44 खिलाड़ी भेजे थे और उसमें 1 मेडल भारत में जीता था। उस दौरान कडम मल्लेश्वरी थी भारोत्तोलन, उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके बाद देखते हैं तो एथेंस 2004 में भारत 1 जीता, बीजिंग 2008 में 13, यहाँ से भारत का बढ़ना क्रम शुरू हुआ है। तो देखें यहाँ पर जो है बीजिंग में भारत ने 3 जीता, लंदन 2012 में 83 एथलीट थे, जिसमें से देखें तो 6 पदक जीता। और इस तरह से देखें तो भारत जो है लंदन 2012 की बराबरी किया है इस साल भारत ने बराबरी किया है 6 पदक इस साल में जीता है 2024 में। और लंदन 2012 में जिसमें कुल मिलाकर
83 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और 6 पदक ही जीता था। इसके बाद रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में 2016 में 117 खिलाड़ी भाग गए थे, इसमें मात्र 2 ही पदक जीत सका भारत। और अब तक का सर्वश्रेष्ठ देखें तो भारत का जो रहा है वह टोक्यो में रहा है। टोक्यो 2020 में जो हुआ 127 यानी सर्वाधिक खिलाड़ी रहे अब तक के, और भारत ने कुल 7 पदक जीता, जिसमें 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में 1 गोल्ड मेडल रहा। तो इस प्रकार से जो है भारत जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर रहा था टोक्यो 2020 में। और इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में देखें तो 117 ही रहे, यानी रियो डी जेनेरियो के बराबर ही खिलाड़ी रहे 117, लेकिन इस बार जो है पदक की संख्या जो है पिछले बार के अपेक्षा कम रही। और देखें तो भारत का जो पोजीशन भी इस बार 71वां रहा, जबकि इसमें टोक्यो में 48वां रहा था। और भारत मेडल के मामले में लंदन 2012 के बराबर मेडल जीता है, 6 पदक जीता है। और इसमें देखते हैं तो मनु के डबल मेडल से याद रहेगा पेरिस, एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और इसमें देखें तो शूटिंग, हॉकी में बिखेरी चमक, भारतीय खिलाड़ियों ने इन खेलों में गंवाए मौके। यानी भारत जो ज़्यादातर चौथे स्थान पर रहा इस ओलंपिक में, यानी पेरिस ओलंपिक में। पदक तालिका में देखें तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा, और भारत जो है देखें 71वें स्थान पर रहा है, 1 रजत और 5 कांस्य पदक से कुल 6 पदक जीता। यानी भारत को ज़्यादातर चौथे स्थान पर खत्म हुआ, यानी 1 स्थान और रहा था तो भारत की पदकों की संख्या बढ़ सकती थी। अच्छा प्रदर्शन पर भाग्य ने साथ नहीं दिया इन खिलाड़ियों का, भारतीय खिलाड़ियों ने खेलों में गंवाए मौके, इसको देखा सकता है। और नीरज चोपड़ा इस बार जो है 89.45 मीटर का थ्रो फेंक कर नीरज ने जीता सिल्वर मेडल। इसके बाद देखें तो यह है 16-10 के स्कोर से मनु और स्वरजोत ने मिश्रित स्पर्धा में जीता था कांस्य पदक, यानी यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। इसके बाद देखें तो हरमनप्रीत की कप्तानी में हॉकी टीम ने भी पेरिस में कांस्य पदक जीता, यानी टोक्यो में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था, यानी भारतीय हॉकी टीम ने, और इस बार भी कांस्य पदक जीता है। और 2 कांस्य पदक जीते मनु ने शूटिंग में। 6 पदक जीते, उसमें कौन कौन से? नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में रजत, मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य, मनु भाकर और सरबजोत मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य, स्वप्निल कुशाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य। भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक मुकाबला कांस्य जीता। और अमन शहरावत कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 फोटो में भारत की झोली में आ सकते कुछ और पदक, इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर है, यानी अब तक कुश्ती में कौन कौन लोग जीते हैं। तो इसमें देखें हेलसिंकी 1952 में केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था, बीजिंग 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य जीता था, लंदन 2012 में सुशील कुमार रजत जीता था, लंदन 2012 में योगेश्वर दत्त ने कांस्य जीता, रियो 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य जीता, टोक्यो 2021 में रवि दहिया ने रजत जीता, टोक्यो 2021 में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता, और पेरिस 2024 में अमन शहरावत ने कांस्य पदक जीता। अंडर 23 में विश्व चैंपियन भी रहे हैं अमन शहरावत, अंडर 23 में विश्व चैंपियन भी रहे। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के पुरुष वर्ग में केवल अमन ने ही क्वालिफाई किया था। नदीम की जोड़ी इसमें देखें तो पेरिस भारतीय भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा पाकिस्तान के अरशद नदीम मैदान पर अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बाहर पक्की दोस्ती से भारत और पाकिस्तान के युवाओं को प्रेरित करने और इस खेल में जोड़ने के उद्देश्य पूरा करने के लिए तैयार है। नदीम ने पेरिस ओलंपिक की पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 92.97 मीटर की शानदार थ्रो से ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चोपड़ा ने 89.45 मीटर के सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रयास में रजत पदक जीता। चोपड़ा से जब पूछा गया कि क्या दोनों की सफलताएं भारत और पाकिस्तान दोनों में एथलीट्स लोकप्रिय होगी, तो उन्होंने कहा यह पहले से ही बहुत बढ़ चुकी है, हम पहले से ही भारत में अधिक प्रतिभाशाली भाला फेंक एथलीट देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। क्वार्टर फाइनल में हारी, आखिरी में गंवाने का कारण नहीं बना पाई सेमीफाइनल में जगह। प्रेरणादायक कांस्य पदक विजेता 21 साल के पहलवान अमन से फोन पर की बात प्रदर्शन को सराहा। अमन ने कहा अगली बार स्वर्ण लेकर आऊंगा। सितारे जमीन पर विश्वास के मंत्र और शिविर में हॉकी टीम को दिलाई सफलता, यहाँ देख सकते हैं। 13 पदक जीत चुकी है हॉकी टीम ओलंपिक्स में, यानी हॉकी टीम जो है अब तक 13 पदक जीत चुकी है ओलंपिक में। हरमनप्रीत से अपटन की भूमिका को सराहा। इसमें देखिए तो हरमनप्रीत की अगुवाई में कांस्य पदक जीतकर लौटी हॉकी टीम का ध्यानचंद स्टेडियम उनकी प्रतिमा के साथ। विनेश की रजत पदक की अपील पर खेल पंचायत मंगलवार पर एक फैसला, लेकिन फैसला में हुआ उनको रजत पदक नहीं दिया जाएगा। यानी इनका जो विनेश फोगाट रहे यह भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन फाइनल से पहले इनका जो वेट किया गया तो इनका वेट 100 ग्राम ज़्यादा मिला, क्योंकि 50 वर्ग कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 100 ग्राम ज़्यादा मिला, इसलिए इनको अयोग कर दिया गया था। भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल हो सकता था, यानी एक गोल्ड मेडल हो सकता है, एकमात्र गोल्ड मेडल हो सकता था, क्योंकि भारत ने इस बार कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। रीत का 33वें ओलंपिक में भारत के खाते में आए 6 पदक, यानी यहाँ पर देख सकते हैं पदक जो है, हालांकि यहाँ पर 17वां स्थान दिखा है, 71वां स्थान है। तो चीन अभी ये पूर्व का है, अर्थात ये समापन से पहले का है। 11 अगस्त को समापन हुआ था, तो 11 अगस्त से पहले की है। हालांकि लेटेस्ट में अमेरिका पहले स्थान पर था, यानी समापन के बाद अमेरिका पहले स्थान रहा, भारत 71वां स्थान रहा। इसमें देखें तो ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें रोचक जानकारी देख रहे हैं तो इंडिया नाम की डच खिलाड़ी को ब्रेक डांसिंग में 4था स्थान, यानी इंडिया नाम ही रहा और डच खिलाड़ी रहे, तो इन्हें 4था स्थान मिला है। अफगानिस्तान की मंजिया कैंप नारिश आयोग घोषित कर दी गई। ये सारी जानकारी पूर्व में देख चुके हैं।
उसको इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें सोमनाथ नए कैबिनेट सचिव बनाए गए। इसमें देखें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी टीवी सोमनाथ को शनिवार को राजीव गाबा की जगह कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसमें देखते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मान किया गया। यानी वहाँ के राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पूछा जाता है कि जो है तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति कौन है, तो वह है जोस रामोस होर्ता, और वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या नाम है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू का यह सम्मान भारत व तिमोर लेस्ते में गहरी मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू को सामाजिक सेवा में उनकी उपलब्धियां और शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके समर्पण के लिए तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव के तहत शनिवार को तिमोर लेस्ते की राजधानी, यानी तिमोर लेस्ते की राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, दिल्ली है, दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली है। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड और फिजी की यात्रा की थी। यानी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उन्होंने 3 देशों की यात्रा में सबसे पहले न्यूजीलैंड गए, फिर फिजी गए, इसके बाद तिमोर लेस्ते गए, और तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है। उन्हें वहाँ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया गया। यानी फिजी में भी वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को दिया गया, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से सम्मानित किया गया था भारतीय राष्ट्रपति को। देखते हैं तो इसमें मालदीव के 28 द्वीपों पर भारत ने बनाए कई प्रोजेक्ट। इसमें देखते हैं पीएम मोदी को मुजू का धन्यवाद, सबसे बड़ी जल एवं स्वच्छता परियोजनाओं पर जयशंकर ने किया उद्घाटन। यात्रा का मकसद साझेदारी की मजबूती है। इसमें देख लेते हैं थोड़ी जानकारी इसमें। तो यह है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को मालदीव की सबसे बड़ी जल एवं स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के लिए भारत ने 11 करोड़ डॉलर यानी 923 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी थी। इससे 28 द्वीपों वाले मालदीव की, यानी मालदीव में कितने द्वीप हैं, 28 द्वीपों वाले मालदीव की करीब 28,000 जनता सीधा लाभ उठाएगी। अपनी 3 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर माले पहुंचे जयशंकर, यानी मालदीव की राजधानी माले पहुंचे जयशंकर ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, यानी वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद मुइज्जू की कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इस परियोजना को वर्चुअल उद्घाटन किया। जयशंकर ने कहा यह ध्यान योग्य है कि परियोजना के पूरा होने से मालदीव सरकार के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और सीवेज प्रणाली स्थापित करने में सहायता मिलेगी। समारोह के बाद मुइज्जू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जयशंकर से मुलाकात और मालदीव के 28 द्वीपों में जल व सीवर प्रोजेक्ट के अधिकारी का हस्तांतरण सूचना सामने आना खुशी की बात। उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। यूपीआई सेवा, यानी इसमें देखें तो मालदीव में यूपीआई सेवा शुरू करेगा भारत। इसमें देखते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारत मालदीव ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उनके पर्यटन क्षेत्र पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा मालदीव की डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए यह एक बड़ा कदम है जो भविष्य में दोनों को लाभ देगा। सुरक्षा संबंधों पर भी चर्चा की गई। आगे इसमें देखें तो मालदीव के राष्ट्रपति ने की भारत की सराहना। इसमें देखें तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा कि भारत हमेशा से एक करीबी सहयोगी और बहुमूल्य साझेदार रहा है और उनके देश को जब भी इसकी जरूरत पड़ी तब नई दिल्ली ने हर तरह की मदद की। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय में एक समारोह के दौरान ये बात कही। ओजस्की कैंसर से हारी जिंदगी की जय, यानी इनकी मौत हो गई। पिचाई बोले खो दिया एक प्यारा दोस्त, यानी जो सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वर्तमान में भारत के सुंदर पिचाई, उन्होंने कहा खो दिया एक प्यारा दोस्त, उन्हें जान बेहतर बने हम, यानी उनको जानकर हम बेहतर बने। ओजस्की 1999 में गूगल से जुड़ी हुई थी। इसके बाद देखें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित, इसको हम देख चुके हैं। बांग्लादेश की सीमा से म्यांमार भागते वक्त ड्रोन हमले में कई दर्जन रोहिंग्या मारे गए। इस सबसे सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब इसमें कुछ जानकारी को और ऐड कर लेते हैं। तो यह है 160 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। नैनी यमुना ब्रिज से जुड़े महत्वपूर्ण जो नैनी यमुना ब्रिज है, पुराना ब्रिज, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें देखते हैं अंग्रेजों के जमाने में बने इस पुल से आज भी हर रोज 150 ज्यादा ट्रेनों की होती आवाजाही। 14 पिलर पर बना है नैनी यमुना ब्रिज। 6 वर्ष में पूरा हो गया था निर्माण। ब्रिटिश इंजीनियर शिवले की देखरेख में हुआ था पुल का निर्माण। इसमें देखें तो 77 फीट लंबा और 17 फीट चौड़ा है पुल का प्रत्येक पिलर। ये पुराने पिलर की बात हो रहा है। 60 लाख क्यूबिक ईंट और गारा से बना है नैनी यमुना ब्रिज और 42 फीट तक गहरी है पिलर की नींव। 15 अगस्त को नैनी यमुना ब्रिज 160वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह पुल पूरी तरह से मजबूत है। अनियमित अंतराल पर इसकी जांच होती रहती है। ट्रेनों की अधिकतम प्राइस 60 किलोमीटर है। हिमांशु बडोनी इंडिया प्रयागराज मंडल के उन्होंने ऐसा कहा है। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क यातायात नेटवर्क है। भारत ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। पहले स्थान देखें तो अमेरिका है 65.86, भारत जो है 63.71, चीन का जो है 52.00, इसके बाद ब्राजील, इसके बाद रूस है। यहाँ पे लाख किलोमीटर में स्रोत CIA है। लाख किलोमीटर का मतलब है अमेरिका के पास 65.46 लाख किलोमीटर का रोड यातायात नेटवर्क है। भारत दूसरे स्थान पर 63.71 लाख किलोमीटर का यातायात रेल नेटवर्क है। भारत दूसरे स्थान पर है। अगला इसमें देखते हैं तो यह है पीएम मोदी की किसानों को सौगात। 61 फसलों की 109 नई किस्में बढ़ाएंगी आज। प्रधानमंत्री ने कहा किसानों को सशक्त बनाने और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनाज की 23 और बागवानी की 40 नई किस्में। पीएम सुझाव पर आगे बढ़े वैज्ञानिक। किसान बोले नई किस्मों से लाभ कृषि केंद्र बताएं। प्रधानमंत्री का किसानों को सशक्त बनाने उनका जीवन स्तर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी पीएम मोदी किसानों की सौगात दी है। इसमें से 61 फसलों की 109 नई किस्में बढ़ाएंगी आय। मौसम की मार से कराती खेती को उगाने के लिए अब अधिक उपज और जलवायु अनुकूल 61 फसलों की 109 नई किस्में किसानों के लिए उपलब्ध हैं।
आगे देखते हैं तो यह देखने सुनने की क्षमता कम होने से बढ़ता है डिमेंशिया का खतरा। बुजुर्गों में देखें डिमेंशिया क्या है, तो डिमेंशिया सुनने देखने की क्षमता कम होने की डिमेंशिया कहा जाता है। बुजुर्गों में हल्की क्षति भी मस्तिष्क को कर सकती है प्रभावित। मस्तिष्क में सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इस तरह शुरू होती है दिक्कत। अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता बनी रहती शेख हसीना, वहाँ प्रधानमंत्री जो भागकर भारत में सत्ता ली थी, वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था। तो इसके बारे में करें कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो सत्ता बनी रहती। इसमें देखते हैं बांग्लादेश के पूर्व पीएम ने सरकार गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया। इस द्वीप के जरिए बंगाल खाड़ी में वर्चस्व स्थापित करने की मंशा थी, यानी जो सेंट मार्टिन द्वीप है यह बंगाल खाड़ी में है। मैं जल्द वापसी करूंगी, प्रदर्शनकारियों को रजाकार कभी नहीं कहा। बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा के लिए शेख हसीना की वापसी जरूरी, सभी गुरपत ऐसा करें। ये बिजली की भारी कटौती में देखें IECC की रिपोर्ट 6.5% बढ़ी बिजली की मांग, वैश्विक मांग से ज्यादा बढ़ रही भारत में खपत। सौर ऊर्जा व भंडार क्षमता बढ़ाना बेहतर विकल्प है। अगला देखते हैं तो यह हाथी दिवस पर स्पेशल है। इसमें हाथी भारत की संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं। विश्व हाथी दिवस पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्व हाथी दिवस पर कहा, हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि हाथियों को अनुकूल आवास मिले जहां वे पनप सकें। उन्होंने कहा, भारत में हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है, यह खुशी की बात है, कुछ वर्षों में उनकी संख्या बढ़ी है। अगला देखते हैं तो यह स्पेसएक्स ने अंतिम समय में रद्द किया 23 स्टारलिंक उपग्रहों का प्रक्षेपण। इसमें देखें स्पेसएक्स ने रविवार 11 अगस्त को अंतिम मिनट के दौरान 13 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों के प्रक्षेपण को रद्द कर दिया। हालांकि कंपनी तुरंत निरस्त करने का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन ऐसे माध्यम से कहा कि फाल्कन 9 रॉकेट अच्छी स्थिति में है और 12 अगस्त को एक और लॉन्च का प्रयास किया जाएगा। अब इसमें थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। 9वीं NIRF रैंकिंग को देख लेते हैं, यानी जो भारत में जो विश्वविद्यालय हैं या इंजीनियरिंग संस्थान इत्यादि हैं उनके में जो रैंकिंग बनाई जाती है, 9वीं स्तर की रैंकिंग बनाई। उसमें देखें तो प्रबंधन में IIM अहमदाबाद, मेडिकल में एम्स दिल्ली अव्वल। इसमें देखें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 16 श्रेणियों में 9वीं NIRF रैंकिंग जारी की। PGIME चंडीगढ़ तथा CMC बेल्लोर दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इसको और विस्तार से देखते हैं तो यह है समग्र शीर्ष संस्थान। देखें यानी पूरे में देखें शीर्ष संस्थान समग्र रूप से जो शीर्ष संस्थान पर रहा वो पहले स्थान पर जो IIT मद्रास है, दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु है, इसके बाद IIT बॉम्बे है इत्यादि इसमें देखा जा सकता है। भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद को इसमें दिखाया गया। वास्तुकला योजना में IIT रुड़की सर्वश्रेष्ठ है। 16 श्रेणी में इसमें बांटा गया था। डेंटल में चेन्नई का सविता इंस्टीट्यूट भी शामिल है। शीर्ष इसमें देखें इंजीनियरिंग श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ IIT मद्रासी है। शीर्ष प्रबंधन में देखें तो IIT अहमदाबाद है, और इसके बाद देखें तो शीर्ष कॉलेज में देखें तो हिंदू कॉलेज ऑफ दिल्ली है। शीर्ष लॉ कॉलेज में देखें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया है, यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है। तो इस प्रकार से है, यानी इसमें ओवरऑल ज़्यादा पूछा जाता है तो समग्र रूप से पहले स्थान पर IIT मद्रास रहा है 9वीं जो है NIRF रैंकिंग में। कृषि क्षेत्र की आय में हिस्सेदारी देखें, सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि की हिस्सेदारी घट रही है। यानी देखें राष्ट्रीय आय में जो कृषि की हिस्सेदारी देखें 1950-51 में 61.7% थी, 70-71 में 49.6 लगातार घट रही है। 1990-91 में 35.1, इसके बाद 2010-11 में 18.3 और 2020-21 में घट के 16.3% हो गई है। स्रोत देखें NSO PLSF नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स डाटा से लिया गया है। जानकारी देखते हैं तो मलयाली अट्टम यानी नेशनल फिल्म अवार्ड है, तो इसमें मलयाली फिल्म जो अट्टम है द प्ले सर्वश्रेष्ठ फिल्म, हिंदी में गुलमोहर का जलवा। ऋषभ शेट्टी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यानी ऋषभ शेट्टी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, नित्या मेनन व मानसी पारिक बनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। कांतारा सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है। इसको विस्तार देखते हैं तो यह रहे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यह है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संयुक्त रूप से दोनों लोग बनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम देखें तो ऋषभ शेट्टी हैं, और ये दोनों जो लोग हैं नित्या मेनन और मानसी पारिक हैं। देखो तो मलयाली फिल्म यानी मलयाली फिल्म जो है, मलयाली फिल्म के बारे में देखें तो यह है मलयाली फिल्म अट्टम, यानी फिल्म का नाम जो है अट्टम है। मलयाली फिल्म अट्टम द प्ले इन, यानी पूरा नाम देखें तो अट्टम द प्ले इन, द प्ले यानी अट्टम द प्ले, मलयाली फिल्म अट्टम द प्ले ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। 70वें ध्यान देना 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषणा शुक्रवार को, जिसमें शर्मा टैगोर और मनोज वाजपेयी अभिनीत गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए पुरस्कार चुना गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? गुलमोहर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन और मानसी पारिक को संयुक्त रूप से दिया गया। नित्या मेनन को तमिल फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए और मानसी पारिक को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब कन्नड़ देखें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब देखें तो कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को मिला। वहीं नीना गुप्ता को फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पवन मल्होत्रा को हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता चुना गया। हिंदी फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जात्या, हिंदी फिल्म जो ऊंचाई है उसके लिए सूरज बड़जात्या को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सूरज बड़जात्या है। अब अरिजीत सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक, यानी इसमें देखें तो लोक कथा आधारित शैली मानवता और प्रकृति के बीच जटिल संबंधों को तलाशती कांतारा को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म श्रेणी में पुरस्कार मिला। वहीं प्रीतम को ब्रह्मास्त्र भाग 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक गीत का पुरस्कार मिला। अरिजीत सिंह को इस फिल्म के लिए केसरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक पुरस्कार दिया गया। 08 अंतरिक्ष में भेज PSLV ने पास की आखिरी परीक्षा। इसमें देखें आपदाओं को मिलेगी जानकारी, यानी 2:47 बजे रात प्रक्षेपण से पहले 6.5 घंटे को गिनती शुरू। 9
17 बजे सुबह सतीश धवन अंतरिक्ष से हुआ प्रक्षेपण। इसको देख लेते हैं। 10वीं हरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सबसे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV यानी SSLV जो है ये इसरो का सबसे छोटा प्रक्षेपण यान उपग्रह प्रक्षेपण यान है। D3 से उपग्रह 08 यानी उपग्रह 08 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। SSLV की यह अंतिम विकासात्मक उड़ान थी। अब वाणिज्यिक मिशनों के लिए इसका उत्पादन किया जाएगा। तो ज्यादातर शहरों में लोग अच्छी हवा के लिए तरस रहे हुए हैं। इस साल कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता ने सुखद तस्वीर पेश की, जैसे आइजोल में 9.9, गंगटोक में 14.7, 14.8, चामराजनगर 17.7, गड़क 18, चिकमलुरु में 18.2 आंकड़े माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में। स्रोत देखें तो OPCB में है, CPCB में है। आगे इसमें देखते हैं तो 2 राज्यों विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ बड़ी सियासी सरगर्मी, कहीं वोटों की फिक्र तो कहीं प्रत्याशी पर मंथन। जम्मू कश्मीर बदले हालात में चुनाव, पहली बार SC आरक्षण। हरियाणा में भी, यहाँ 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, हरियाणा भी 90 सीटें हैं। तो दोनों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कक्षा में स्थापित, इसमें देख सकते हैं, इसी को हमने देखा कि सफल उड़ान के बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कक्षा में स्थापित यह है। जंगल की आग को अंतरिक्ष से देख सकेगा, अलर्ट करेगा EOS 08। देश की उल्लेखनीय उपलब्धि है मोदी। बहुत अच्छी शुरुआत सोमनाथ यानी सोमनाथ जो इसरो के अध्यक्ष उनका कहना है। 24 घंटे मिलेगी तस्वीरें, फिर कोटा से लॉन्च हुआ है। देखें तो इसरो का भू प्रक्षेपण सैटेलाइट 08 यानी EOS 08 लॉन्च के बाद अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इसने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा LV की तीसरी विकासात्मक उड़ान सफल रही। LV D3 EOS को कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया गया। इसरो DOS की LV विकास परियोजना की सफलतापूर्वक संपन्न का प्रतीक है। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण करने के अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी और NSIL इंडिया अब वाणिज्यिक मिशन के लिए LV का उत्पादन करेगी। LV के अगस्त 2022 में पहले मिशन वैज्ञानिकों ने वांछित परिणाम नहीं मिले थे। प्रक्षेपण सैटेलाइटों को निर्धारित कक्षाओं में स्थापित नहीं कर सका था, लेकिन फरवरी 2023 में LV D2 EOS सफल रहा था। तो अगली मिसाइल के जनक डॉक्टर RN अग्रवाल नहीं रहे, यानी ये 16 अगस्त को इनका निधन हो गया और 17 अगस्त को इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। और 16 अगस्त को ही यह जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का लॉन्च किया गया था इसरो के सबसे जो छोटे प्रक्षेपण यान SSLV से EOS उपग्रह का। तो ये 16 अगस्त की बात रही। कुछ जानकारी देखते हैं तो मेघालय के पूर्व CM साल सिंह मारक का 82 वर्ष की उम्र में निधन। इसके बाद अगरतला रेलवे स्टेशन से म्यांमार के 3 नागरिक गिरफ्तार। ठाणे में सूटकेस से मिला बुजुर्ग का FIR दर्ज। भारत जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की तीसरे दौर की बैठक 20 अगस्त से। अब इसमें देखते हैं जम्मू कश्मीर में 3, हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। नतीजे 4 अक्टूबर को अनुच्छेद 370 व 35 एक खत्म होने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में देखें तो 18 से 25 सितंबर व 1 अक्टूबर को, यानी 3 चरण में होगा। तो देखें जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर व 1 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखा जा सकता है पहला चरण यानी इस प्रकार से यह है 10 साल बाद चुनाव। इसमें जम्मू कश्मीर में पिछले चुनाव 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2014 के बीच कराए गए थे, यानी 10 साल बाद चुनाव होगा। तब वो एक विशिष्ट राज्य के रूप में था जम्मू कश्मीर। 90 सीटों वाले जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में क्रमशः, यानी पहले चरण में 24 सीटों, दूसरे में 26 सीटों पर और आखिरी चरण में जो है 40 सीटों पर मतदान होगा। 4 अक्टूबर को इसकी मतगणना कराई जाएगी। 90 सीटें हरियाणा में भी हैं। देखें गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती हैं वो भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती हैं, बद्रीनाथ से अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है वहाँ विशु प्रयाग होता है। और इसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिलती है वहाँ नंद प्रयाग बनता है। और इसके बाद अलकनंदा और पिंडार गंगा जहाँ मिलती है वहाँ कर्ण प्रयाग होता है। इसके बाद देखें तो मंदाकिनी जो केदारनाथ से निकलती हैं वह, उसमें देखें तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं वहाँ रुद्रप्रयाग बनता है। इसके बाद भागीरथी की जो धारा है और अलकनंदा की जो धारा है वह जब जहाँ मिलती है वहाँ देवप्रयाग होता है, गंगा नदी ऋषिकेश में। क्रांतियों के बारे में देख लेते हैं। तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नील क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति देखें तो उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाब क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन जो है, सुनहरी क्रांति फल शहद और बागवानी इंपॉर्टेंट है। सुनहरी क्रांति फल शहद और बागवानी तीनों संबंधित हैं। अब देखते हैं रानी शहर के बारे में। जीवन सुगमता सूचकांक 2024 के अनुसार हमारे देश में बेंगलुरु रहने के लिए सबसे उत्तम शहर है। बेंगलुरु को देख सकते हैं कि इसका यह आंकड़े शहरों के स्कोर पर स्रोत EOLI का है। भीष्म क्यूब महज 12 मिनट में तैयार होगा पोर्टेबल अस्पताल, यानी पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? भीष्म क्यूब है। पिंडरी चिंचवड़ विश्वविद्यालय पुणे में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें देख लेते हैं भीष्म के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की 4 भीष्म क्यूब अस्पताल सौंपे, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन को जो 4 भीष्म क्यूब अस्पताल यानी जो पोर्टेबल अस्पताल उसको सौंपे। इंपॉर्टेंट है, किस चीज को सौंपा? यूक्रेन को सौंपा। 13 बक्सों में ये सब मौजूद हैं।
अब देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में 4.546 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। इसमें देखें देश की विदेशी मुद्रा भंडार 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 4.546 अरब डॉलर बढ़कर 674.66 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पिछले हफ्ते भंडार 4.8 अरब डॉलर घटा था। आरबीआई के मुताबिक 16 अगस्त वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा संपत्ति 3.6 अरब डॉलर बढ़कर 551.56 अरब डॉलर पहुंच गई। सोने का भंडार भी 86 करोड़ डॉलर बढ़कर 60.1 अरब डॉलर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भंडार बढ़कर 4.65 करोड़ डॉलर हो गया। आखिरी खबर को देखते हैं इसमें तो शुक्रिया गब्बर वनडे के आक्रामक ओपनर ने पदार्पण टेस्ट में जड़ा था सबसे तेज शतक। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने मोहाली में बनाए थे शिखर धवन को टेस्ट गायब। शिखर धवन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन देखते हैं तो यह है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में का प्रदर्शन क्या रहा था। टेस्ट 34 मैच खेले जिसमें 2315 रन बनाए, 190 सर्वश्रेष्ठ इनकी पाई रही, औसत 40.6 करा जिसमें 7 शतक रहे, 5 अर्धशतक और कुल 28 कैच इन्होंने लिया। ओडीआई देखें तो 167 ओडीआई खेला जिसमें 6793 रन बनाए, 143 सर्वश्रेष्ठ पारी रही, 44.11 के औसत से 17 शतक, 39 अर्धशतक, 83 कैच लिया इन्होंने। टी20 में देखें तो 68 मैच खेला, 1759 रन बनाए, 92 सर्वश्रेष्ठ पारी रही, 27.92 के औसत से, शतक कोई नहीं, 11 शतक और 19 कैच लिया और इन्होंने संन्यास ले लिया है। गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन शानदार उपलब्धियों से भरे अपने करियर के दौरान हमेशा परोपकारी खिलाड़ी बने रहे। इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास ले लिया है। जब महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर धवन की मोहाली टेस्ट में कैप दी थी तो उन्होंने उसमें कहा था कि हम आपकी प्रतिभा से परिचित हैं, अब हमें नजारा दिखाओ, और उन्होंने शतक 187 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया ठोकर ऐसा ही किया।